कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? ये सिद्ध हो जाता है कि पहली बार किसी की आवाज़ ही नहीं होती है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? रोटी खा हो उसी की चर्चा कर रहे हो कि रोटी के साथ मम्मी आम नहीं दी थी। अरे आम का सीजन है, आम तुम्हारे यहाँ है, मुझे पता है। हाँ, सत्यम आम नहीं खा रहा, झूठ कैसे बोल रहे हो? चलो, ए बुढ़िया मामा कौन है? वह है, पीट देंगे तुमको। हाँ, तो पहला श्लोक तो हम लोग देख लिए, दूसरा में पढ़ेंगे। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न एषां विदुत स्वयं हरिः, देखो सौ का उच्चारण नहीं लाते हैं, सीधे बी से लाते हैं, ठीक है। प्रसन्न एषां विदुत स्वयं हरिः, प्रसन्न एषां विदुत स्वयं हरिः, ऐर्जन्मलब्धां निशुभारताजिरे, ऐर्जन्मलब्धां निशुभारताजिरे। क्या नहीं बोले यार? अरे ऐर बोलना है, देखो यहाँ पे ऐ है, लेकिन उसको हमें र को पहले पढ़ ले रहे हैं तो ऐर पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। ऐर्जन्मलब्धां निशुभारताजिरे, मुकुन्द सेवोपैकमस्पृहाहिनः, मुकुन्द सेवोपैकमस्पृहाहिनः, अहो अमीसां किमकारी शोभनां, प्रसन्न एषां विदुत स्वयं हरिः, ऐर्जन्मलब्धां निशुभारताजिरे, मुकुन्द सेवोपैकमस्पृहाहिनः, और इस श्लोक के विषय में कहा गया है कि देवतागण यानी देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं, भारत देश का गुणगान देवता भी करते हैं। गुणगान का मतलब उसके बारे में चर्चा करने, कहते हैं अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया यह भारत देश जो है। सत्यम जैसा लड़कन को बिना मतलब ऐसा पिटवा दे रहा है, क्या हो गया? अच्छा हो गया, अच्छा कोई बात ना, आपको उसको सही करो इसी से। हाँ, तो कह रहे थे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया। यह कौन बनाया गया? भारत की भूमि, भारत देश बनाया गया है, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है, किनका? हम सबका जन्म कहाँ हुआ है? कोई के नेपाली यहाँ कोई ना है? चाइनीज है। कौन है? कौन है? अलका? अच्छा, उसको चाइनीज बोलते हो? अच्छा, हाँ सब चाइनीज है, तुम लग रहा कि तुम इंडियन हो। चलो, वे निश्चय ही श्री सेवा के योग होते हैं। जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है वह जो है श्री प्रभु हरि का जो है सेवा के योग होता है। और कहता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेता है। ईश्वर का जो है नज़र आपके ऊपर पड़ गया तभी आप इस देश में
आए हो, वरना आप थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस कर जाते तो समझो इस समय क्या करते होता। इस देश में ऊपर से बिहार में, और बिहार में पटना में आए। अब पटना में, नौबतपुर में, नौबतपुर में, बादीपुर में गजब हाल है। बादीपुर का अधिकतर लोग पहले जो है, अरे यहाँ जो स्वामी जी का ये हाथा है ना, तो पहले यहाँ भी तो था ना, तो यहाँ के भूमि जो है देव तो उससे कम थोड़ी है ना है। लगता है भगवान के सब पे नजर है, इसलिए सब भारत में ही आ गया। सब भारत में ही आ गया है। इसलिए जनसंख्या ऊपर बढ़ से रही है। बिहार में है, सबकी जननी बिहार है। जगत जननी माई सीता का भी जन्मस्थल बिहार ही है। चिंता काहे करते हो। अब ये सुनो, अब भारतवासी और खासकर बिहारवासी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा जो है श्रद्धा रखते हैं। हमारे यहाँ सावन का महीना जैसे आएगा तो हर चौथी गाड़ी बोल बम का, नहीं समझा है मेरी बात को। सड़क पे आप जैसे रहोगे तो 4 गाड़ी देख लो, कार 3 कार आपको लोकल मिलेगा, चौथा कार जो रहेगा वो बोल बम का नारा वाला जो है झंडा लगेले रहेगा। बोल बम जा सकता है, गुप्ता धाम जा सकता है, यानी कहीं भी जाए बाबा के नगरी के लिए वो गाड़ी खुल चुका है। गाड़ी खुल चुकी है, गाड़ी खुल चुका नहीं, गाड़ी खुल चुकी है। हर तीसरा से चौथा बाइक वाला या 5वां बाइक वाला हाफ पैंट लाल लाल गेरुआ रंग का पहन करके जो है वो कहीं ना कहीं का सफ़र में ही रहेगा। ये सब गर्व करने वाली बात है। आपको जितनी बस दिखेगी, बसें, हर 8वां बस जो आएगी वो जो है बाबा की नगरी के लिए ही आएगी। और हद तब हो जाएगा जब जो है आप बिहार से कहीं बाहर चले जाओ, अर्थात यूपी में जाओ या झारखंड में, तो हमको लगता है कि प्रायः सब लोग आपको दिखेगा कि सब लगता है कि बाबे धाम वाला है। कोई आपको इधर उधर दिखने नहीं करेगा, सब लोग कि बाबा धाम। सड़क में नहीं देखते हो, केवल भीड़ ही भीड़ ही। अब अपने यहाँ गुप्ता धाम जाओ, वहाँ के लिए गजब का भीड़ है। अब जो है सावन में सबसे पहले ये मानो कि 75% लड़कियां तो ऐसे ही भोला बाबा के भक्त है। अब आप 100 कर सकते हो, लेकिन मैं 100 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुरंत कोई कहेगा कि हम ना है। तब 75% लड़कियाँ, फिर मैंने जितना कहा उतना सुन लो। पुरुष जो हैं 50% भोले बाबा के भक्त हैं सावन में, और 50% इच्छा से जा रहे हैं कि हम भोला बाबा के पास जा रहे हैं, और उसमें 20% वो हैं जो पानी पीने के पर्पज़ से जा रहे हैं कि हमको पानी मिल जाएगा बिहार के बाहर, अच्छे से पिएंगे पानी और उधर घोल्टर रहेंगे। अच्छा, अब माने हमको यहाँ बोलना ज़रूरी है, बिहार में कुछ नहीं मिलता है। तो अब 70% हो गया, उसमें भी आगे जाइए। 20% ये लोग हैं जो पर डे अपने गांव के भोला बाबा को जाकर के जल अर्पित करते हैं। बचे 10% वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि सावन के अंतिम दिन जो आएगा ना, रक्षाबंधन के एक दिन पहले, उस दिन रात्रि में गंगा जल लाऊंगा और अपने गांव के जो है भोला बाबा को चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से 100% लोग जो हैं हमारे भोले बाबा के सावन भादों में भक्त होते हैं, सावन में खास करके। और अंदिना तो हर लोग जो हैं भक्ति हैं। तो कैसे नहीं कहोगे कि हमारा जो है भूमि जो है देवताओं की भूमि है। अब जो रहेगा जैसा ही तो समझेगा अगला को। तो हमारे अंदर भी विराजमान होंगे ईश्वर, तभी तो मैं ईश्वर को मानता हूँ। आपके अंदर भी विराजमान ईश्वर हैं, राम के रूप में भी हो सकते हैं, कृष्ण के रूप में हो सकते हैं, भोले बाबा के रूप में हो सकते हैं। इसी बात पे बोलो हर हर महादेव की जय ना। चलो यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए। अरे हाँ या ना? चलो तो एक एक श्लोक कहीं रख देते हैं। इस श्लोक कहाँ से लिया गया? दो देखो, पहला था विष्णु पुराण से, यह कहाँ से हुआ? तो ये भागवत पुराण से। और कहाँ दिया गया? तो भारत महिमा में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें भारत देश की महानता का वर्णन किया गया। किसका वर्णन? अब ये भी कहा जा सकता है कि भागवत पुराण में किस विषय में कहा गया है? तो भारत देश की महानता का वर्णन किया गया, इसके विषय में कहा गया है। कवि का कहना अर्थात लिखने वाले का कहना है, पुराणकार का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान की भी जो इच्छा होती है कि जब भी हमारा जन्म हो ना तो कहाँ हो? इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि वे श्री हरि के, हरि मतलब हमारे भगवान विष्णु, हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें स्वयं भगवान भी हैं। उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर यहाँ की भूमि को पवित्र बना दिया।
और इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश का गुणगान करते हैं। अब आप कहोगे कि आप तो आस्तिक वाली बात कर रहे हैं, अब इसमें कुछ बच्चे नास्तिक भी होंगे, वो भी मानो। देखो, तुम अगर मानते हो कि ईश्वर नहीं होते हैं तो तुम भगवान बुद्ध को भगवान कैसे कहते हो? कहते हो ना भगवान बुद्ध ही तुम कहते हो, तो भगवान बुद्ध क्यों कहते हो, भगवान कैसे है? मेरा पहला प्रश्न। तुम कहते हो ईश्वर नहीं है, तो जन्म देने वाले को ईश्वर कहते हैं, तुम्हारी माँ तो ईश्वर है। अगर मानते हो तो हाँ कहना पड़ेगा। अगर तुम्हारी माँ ईश्वर है तो मामा भी ईश्वर होते हैं, क्योंकि 2 बार माँ को बुलाने पर मामा आते हैं। घर में एक बार कस के चिल्लाओ माँ तो मम्मी ही आएगी, लेकिन कस के चिल्ला दो मामा तो कौन आएंगे? मामा नहीं। देखो, मामा मतलब मामू नहीं, वो मामा नहीं, वो तो दादी होती हैं। अब देखो, बाबा अगर हम लोग कहते हैं दादा को, तो बाबा जो है, आप चले जाओगे कहाँ, मुंबई में जहाँ बोला जाता है मराठी, तो दादा मतलब वहाँ भाई लोग बोलता है। बिहार में भी बहुत जगह पर लोगों ने जो है भाई को दादा बोलते हैं, लेकिन हम लोग बाबा को दादा बोलते हैं और दादा को बाबा बोलते हैं। तो हम लोग क्षेत्रीय जो बोली होती है, जो भाषा होती है, उसके अनुसार हम लोग बोल लेते हैं। तो कहने का मतलब 2 बार माँ को बुला तो कौन आएंगे? मामा आएंगे। लेकिन वो कब तक आएंगे? जब तक समझ ही रहे हो, जब तक नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है। तो अब देखो, भगवान बुद्ध हो गए, तो रामायण आप पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, तो रामचरितमानस में कहा गया है कि इंसान से भगवान बनने की जो कला है वही तो रामचरितमानस है। राम जी एक सामान्य व्यक्ति थे, उन्होंने अपने कर्मों के आधार पर उन्होंने ईश्वर बन गए, भगवान बने। राम जब तक अयोध्या में रहे, राम जब तक अयोध्या में रहे तो कुमार राम कहलाएं, रामचंद्र कहलाएं, या राजा राम कहलाएं होंगे, राजकुमार राम कहलाएं। राम जैसे बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए। अर्थात ये है कि राम जब वन में गए, परिश्रम उन्होंने किया, तब वो राम क्या बने थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। बातें अब समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो भूलबे ना करिए, यही ना कहने के लिए था। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।